ये कहानी उस मिट्टी की है जिसने खून से आजादी लिखी। साल 1857, जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि टूटी हुई सांसों का मैदान था। तब मंगल पांडे ने सिर्फ गोली नहीं चलाई, उसने गुलामी के डर को ललकारा। रानी लक्ष्मीबाई जब रणभूमि में उतरी तो इतिहास ने लिख लिया, भारत झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। 1857 दबा दिया गया और क्रांति मर नहीं सकती। फिर आया वो दौर जब जेलें जवानों से भरने लगी और फांसी घर इनकलाब सुनने लगे। ये दौर था चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने कसम खाई थी कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। एक चेहरा जिसकी मुस्कान से अंग्रेज डरते थे, भगत सिंह। उसने कहा नहीं, जगा दिया। जब उसने कहा इनकलाब जिंदाबाद तो दीवारें नहीं पूरी सल्तनत हिल गई। और फिर एक आवाज उठी जो हिंदुस्तान की रगों में दौड़ गई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उधर एक आदमी था जिसके पास न तलवार थी न बंदूक, सिर्फ सत्य और अहिंसा, जो कमजोरी नहीं हथियार बन गए। और फिर 1947 आजादी आई, पर याद रखना वो आई नहीं, लाई गई थी। लाखों लाशों के ऊपर होकर, टूटे घरों, उजरे सपनों और अनगिनत कुर्बानियों के बाद। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी आजादी के साथ मिली 562 रियासतें, अलग अलग झंडे, अलग अलग फैसले। तभी आया वो लौह पुरुष जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 आजादी को दिशा मिली जब भारत गणतंत्र बना। जब बाबा साहेब और संविधान सभा के साथ मिलकर पूरे देश ने खुद से वादा किया कि यह देश किसी राजा का नहीं, हम भारत के लोगों का होगा। अब सवाल हमसे है, जिस भारत का सपना भगत सिंह ने फांसी पर लटक कर देखा, रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में जिया, सुभाष चंद्र बोस ने निर्वासन में सोचा, उस भारत को हम क्या बना रहे हैं। आज देशभक्ति नारे में नहीं, किरदार में दिखनी चाहिए। देश का हर नागरिक जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि क्रांतिकारियों ने हमसे तालियां नहीं मांगी थी, उन्होंने मांगा था एक जागरूक और जिम्मेदार भारत। अगर आज हमने अपना फर्ज नहीं निभाया तो इतिहास एक दिन पूछेगा, जिस आजादी के लिए जान दी गई थी उसका तुमने क्या किया। ये कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी निभाने के लिए है। जय हिंद।